Good evening everyone. Today we are doing class 8 mathematics chapter number 4 quadrilateral part 5. आज हम part 5 कवर करने वाले हैं with the new topic. Previous video में हमने आपके टॉपिक कवर करा था एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. एंगल्स फाइंड आउट करने थे और हमने जाना था कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है, एंड हमने आपका फिगर आउट करा था फर्स्ट. आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक. लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज मोर quadrilaters with the parallel opposite sides. आज इस टॉपिक में हम नए नए शेप्स और नए नए quadrilaters के बारे में जानेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे. सो रेक्टेंगल्स एंड अदर देयरफॉर स्क्वायर्स हैव पैरेलल ऑपोजिट साइड्स. हमने पढ़ा कि रेक्टेंगल और जो स्क्वायर हैं उनकी पैरेलल अपोजिट साइड्स होती हैं. पैरेलल मतलब जो सामने दो लाइंस होती हैं जो कि कभी भी इन्फिनाइट होती हैं, और इन्फिनाइट टू लाइंस जो कि कभी भी एक पॉइंट पे जाके मीट नहीं करती. फॉर दिस एग्जाम्पल आई कैन से दैट जो ए बी है और डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है. पैरेलल को हम ऐसे सिंबल देते हैं. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो से दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ये लाइन भी पैरेलल है एंड ये लाइन भी पैरेलल है. ठीक है, तो पैरेलल लाइन दिखाने के लिए, ठीक है, पैरेलल लाइन दिखाने के लिए हम सिंबल शो करते हैं ये वाला. ठीक है, ये वाला सिंबल हम शो करते हैं. एंड इक्वल के लिए हम ये शो करते हैं कि दैट दीज आर इक्वल. ठीक है, so are there quadrilaters that have parallel opposite sides that are not rectangles? क्या कुछ ऐसे quadrilater हैं जो कि जिनके parallel opposite sides हैं बट वो rectangle नहीं है? So we can say एक आपका square है कि rectangles are not square but squares are rectangle and rhombus. ठीक है, टू ही quadrilaters हैं ठीक है जो कि रेक्टेंगल नहीं है और जिनकी पैरेलल साइड जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं. ठीक है, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट वन. और उनसे हम एक को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि रोम्बस होगा. दिस कैन बी इजी डन बाय ड्राइंग टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट एट राइट एंगल्स. उनको राइट एंगल्स फॉर्म पे उनको एक जाके पॉइंट जाके एंड नहीं करने. ऐसे में टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस को इंश्योर करके चलना है कि वो 90 डिग्री के मतलब राइट एंगल पे मीट ना करें. ठीक है, कंस्ट्रक्ट सच अ फिगर बाय रिकॉलिंग हाउ पैरेलल लाइंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट ऑफ स्क्वायर और अ कंपास एंड रूलर. आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद इट अ सेट स्क्वायर और कंपास एंड अ रूलर. ठीक है, इसको आप क्रिएट कर लेना. ऑब्जर्व द क्वाड्रेटर ए बी सी डी. अब हम इस ए बी सी डी क्वाड्रेटर को ऑब्जर्व करेंगे. इसकी टू पैरेलल अपोजिट साइड्स हैं जो कि रेक्टेंगल भी नहीं है. बिकॉज रेक्टेंगल होता तो उसमें 90 डिग्री का भी एंगल होता है, उस पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है. बिकॉज रोम्बस में हमेशा ये नहीं होता कि इसके सारे एंगल्स या सारे साइड्स इक्वल हों, सारे एंगल्स इक्वल हों. ठीक है, साइड्स इक्वल हो सकती हैं, साइड्स पैरेलल हो सकती हैं अपोजिट साइड्स, बट दिस इज नॉट नीडेड टू बी इक्वल ऑल साइड्स. ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा. ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटर को ऑब्जर्व करते हैं. रेक्टेंगल नहीं है बट इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है. ठीक है, इट हैज़ पैरेलल अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स कौन सी है? पैरेलल. अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जो दूसरी जो आपके बगल वाली जो साइड्स होती हैं, लाइक सामने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, बगल वाली नहीं, जो आपके आमने सामने साइड्स होती हैं, जो फेस टू फेस वाली जो साइड्स होती हैं उनको हम अपोजिट साइड्स कहते हैं. और जो पैरेलल होती हैं रेक्टेंगली, उनका एग्जांपल स्क्वायर्स और रोम्बस में आ जाता है. और इन्हीं को हम कहते हैं स्क्वायर रोम्बस. नहीं, आपके कौन से ग्रुप्स आए हैं? पैरेललोग्राम के ग्रुप से आए. अब पैरेललोग्राम क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे. सो थर्स अ लार्जर सेट ऑफ क्वाड्रेटर एग्जिस्ट इन विच द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो एक ग्रुप है क्वाड्रेटर्स का जिसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं बट दीज आर नॉट रेक्टेंगल एंड नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. तो इन दीज आर नॉट रेक्टेंगल, दीज आर क्वाड्रिलेटरल. और उस क्वाड्रिलेटरल के एक ग्रुप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम्स. ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे. सो अब एक बार जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम है, तो इसको जानने के लिए हमें प्रॉपर्टीज मैच करनी पड़ेंगी और इसी के थ्रू हम वेन डायग्राम को भी क्रिएट कर पाएंगे. ठीक है, वेन डायग्राम हमने देखा था आपके प्रीवियस पार्ट्स में भी. ठीक है, देखो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे एमसीक्यू में आ सकते हैं. ठीक है, या 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं. जनरली एमसीक्यू में ज़्यादा उसके चांसेस होंगे आने के लिए. आपको फिगर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे कि ये चीज़ कि रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. ठीक है, यस, और पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल वगैरह चीज़ पूछी जाएंगी और उसको आपको करेक्ट उसमें टिक करना होगा. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे पूछा गया कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू क्रिएट करेंगे. सो इसकी प्रॉपर्टीज मैच करता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. सो ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से सेटिस्फाई करता है. दूसरा है कि मोर स्पेसिफिकली रेक्टेंगल इज स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस. अब देखो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हों. सो
हम कह सकते हैं कि सम पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल सम, ठीक है। तो देखो हमेशा आपको अगर देखो वेरिएंट डायग्राम कैसे पढ़ते हैं इसी, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर जैसे पैरेललोग्राम दे रखा है, रेक्टेंगल स्क्वायर दे रखा है, तो जो सबसे अंदर वाला है, सबसे अंदर सबसे छोटा वाला, समझ जाओ वो सारे चीज़ों में सेटिस्फाई होता है। मान लो कि यहाँ पर जैसे स्क्वायर दे रखा, तो सबसे छोटा स्क्वायर दे रखा है, ये मैंने सबसे अंदर ही स्क्वायर है, ठीक है। जस्ट फर्स्ट फिगर दे रखी है हमें यहाँ पे, जो सबसे पहले वाला जो शेप होगा इस पूरे वेरेन डायग्राम के अंदर, वो तीनों या पूरे वेरेन डायग्राम को सेटिस्फाई करता है, आप समझ जाना। स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे अंदर है, और स्क्वायर का पूरा हिस्सा इसमें अंदर है वेरेन डायग्राम के अंदर। दैट मीन्स कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम। इसके वेरेन डायग्राम से हम क्या समझ पाए, पहला चीज़ कि स्क्वायर क्या है, मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ उसे, ठीक है। इस वेरेन डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखा अभी कि स्क्वायर क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है एंड अ पैरेललोग्राम है। एंड क्या है वो, पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यू कैन से सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ठीक है। सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब हमने सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर की बोला बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर कुछ ही स्क्वायर का पोर्शन दे रखा है, कुछ ही स्क्वायर का पोर्शन दे रखा है, एक छोटा सा पीस दे रखा है स्क्वायर के लिए। दैट मीन्स कुछ रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैं, ठीक है। सो आपको समझ जाओ वेरेन डायग्राम के अंदर जो सबसे पहला और जो सबसे अंदर दे रखा है, जो भी कोई नाम दे रखा है फिगर का, समझ जाओ वो जो शेप है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो फिगर है, वो सभी तीनों पूरे आपके वेरेन डायग्राम को सेटिस्फाई करता है, पूरे आपकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है। और इसी के बेस पे आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं दैट सम पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, बिकॉज पैरेललोग्राम में भी कुछ हिस्सा रेक्टेंगल को दे रखा है, कुछ हिस्सा स्क्वायर को दे रखा है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सम पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कौन कौन से क्या है। So to understand the relationships between the sides and the angles of a parallelogram, let's construct the following figure. एक बार हम कंस्ट्रक्ट करके इनके एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। सो जैसे हमने पैरेललोग्राम आपके प्रीवियस ही वीडियो में देखा था कि कैसे हम पैरेललोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे आपको साइडें लेनी है, यहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, 4 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे डी रख के 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री का एंगल बनने के बाद यहाँ से आपको जब 30 डिग्री का एंगल बन जाए तो 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, एंड उसके ऊपर, ठीक है, या चाहो कितनी लाइन खींचो, उसके ऊपर आप 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो, या सिंपली 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है, और उनको 4 सेंटीमीटर की लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम विद द एंगल्स एंड विद द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स रखे हैं, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 4, आपने ए बी को 4 सेंटीमीटर का बनाया एंड ए डी 5 सेंटीमीटर का बनाया, उसके ऊपर आपने 30 डिग्री का एंगल बना लिया था। 5 सेंटीमीटर के बाद आपको आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की ही, इसलिए कह रहे हैं आपको कितनी लाइन खींच लो, बस 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा लो, या सिंपली 5 सेंटीमीटर को आप रूलर से अच्छे से ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू द पॉइंट डी एंड अ लाइन पैरेलल टू ए डी थ्रू बी, मार्क द पॉइंट एट विच दीज लाइन्स इंटरसेक्ट एस सी। तो आपको ए डी, आपने ए डी लाइन खींच, ए बी लाइन खींच रखी थी, ए डी से आपको एक लाइन खींच लेनी है और 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगा देनी है, और उसको ज्वाइन कर देनी है आपको आपके बी सी से, ठीक है। और ए सी डी आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो आपको पैरेललोग्राम बनाना आया, ठीक है। अभी एक्सरसाइज आएंगी बहुत सारी, उसको हम सीख जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अब हम इसके एंगल्स निकालेंगे। एंड व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, और साइड्स की लेंथ क्या है, रिमेनिंग साइड्स की लेंथ। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल लेंथ की होती हैं, हमने भी देखा था ना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सो
इसकी लेंथ तुम्हें पता चल जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सी इफ यू कैन रीजन और आउट एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। तो यहाँ पे डिडक्शन से रखिए, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम इसके एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे तो हमने मेजरमेंट लिख ली है, थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ जिससे कि हम इसके एंगल्स भी निकाल सके तो उसके लिए स्पेस मिल जाए। तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर का हो गया लाइन, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसके एंगल्स निकालने हैं। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है पैरेललोग्राम की, जैसे हमने साथ में एक प्रॉपर्टी देखी अभी, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल लेंथ की होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे यहाँ पे अपोजिट एंगल जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। वाई प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज योर रोम्बस, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमें पता है लीनियर पेयर एंगल है, ये लीनियर एंगल हुआ, ठीक है, और उसका पेयर बन गया। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो लीनियर पेयर एंगल का आपका सम कितना होता है, यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना प्रॉपर्टी लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और यहाँ पे हम एंगल ए की मेजरमेंट लिख लेंगे और यही रूल आपके सी डी में भी हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी जो एंगल बी की वैल्यू होगी वो 150 डिग्री की होगी। एंड इसी की अपोजिट एंगल्स इक्वल की वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को आप अप्लाई कर सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमने इसको निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके एंगल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आई कि एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री एंड अपोजिट पेयर जो होते हैं एंगल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा डिडक्शन 7 दे रखा है, व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम के साइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं, सो बाय लुकिंग एट अ पैरेललोग्राम, जब हम पैरेललोग्राम को देखते हैं, सो पैरेललोग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, सो इट अपीयर्स दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हमें बताता है कि जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की वो इक्वल है। सो कैन वी अगेन यूज अ कॉन्ग्रुएंस टू शो दिस। हम कॉन्ग्रुएंस शो कर सकते हैं इसके थ्रू, क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी है ये कॉन्ग्रुएंट हुआ आपके टू द ट्राइंगल ऑफ सी डी बी, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें आपकी सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी द एंगल्स मार्क्ड विद अ सिंगल आर्क आर इक्वल एज दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी की एंड बी सी पैरेलल है आपके ए बी के, एंड जो डी बी है या जो बी डी है वो ट्रांसवर्जल है आपकी इन दो पैरेलल लाइंस की। और जो ट्रांसवर्जल होते हैं इनकी जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इससे हमने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का भी निकाला, उसी से हमें पता चलता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, ठीक है। कैसे पता निकाला, बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर हम देखा टू ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट द ट्राइंगल ABD is congruent to the triangle CDB, which shows that the opposite sides of this parallelogram are equal, and thus it explains the property of a parallelogram. ठीक है, तो यहाँ पे देखा है strong to right triangle ABD अगर हम लिखते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट अगर शो करना होता है तो एंगल्स का बहुत मायने रखता है। मान लो हमने CDB की जगह CBD लिख लिया तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्राइंगल ABD है, ABD क्या हम कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है CBD के, तो दैट इज रॉन्ग। अब क्यों है रॉन्ग, मैं आपको उसका बताती हूँ आंसर। तो देखो इसका मतलब क्या होगा ना कि CBD और ABD मतलब इनके जो एंगल बन रहा है वो सेम ही बन रहा है, जो कि कॉन्ग्रुएंट शो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब शो होगा जब उसके दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये नहीं कि दोनों साइड से बन रहे होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं शो होगा। कॉन्ग्रुएंट कब शो होगा, जब अपोजिट आपके साइड में एंगल बनेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्जल वाली लाइन पर जब एंगल्स बनते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं। अब देखो मैं आपको हैक बताती हूँ कि कैसे इसको हम याद रखें कि ऐसा हमें जब कॉन्ग्रुएंट बताना है तो कौन से ट्राइंगल को कौन से एंगल के साथ बताएं, ठीक है। सो यहाँ पे तो देखो ABD इसको हम बना सकते हैं
ठीक है, डी ए बी नहीं कहेंगे, ए बी डी, ठीक है, हमेशा यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करो, ए बी डी, ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ टू द, अब ए बी डी का मैंने तो डी यहाँ पे रुका, ठीक है, ये डी हमारा, डी भी हमारा ट्रांसवर्सल हुआ इस पैरेललोग्राम का, तो इसका हमने इस वाले एंगल की बात करी, तो इसका ट्रांसफर, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हुआ, इंटीरियर वाला बी हुआ, मतलब इसका जो लास्ट वाला जो लाइन आएगी वो क्या होगी, बी होगी, तो मैं कहूँगी सी डी बी, ठीक है। मान लो मुझे अब शो करना है इसी को ऐसे करके कि मुझे यहाँ पहले से स्टार्ट करना है, तो अगर मैंने स्टार्ट करा यहाँ से सी बी डी, सी बी डी, ठीक है, सॉरी मैंने स्टार्ट करा, मैंने पैराग्राम लिया, तो मैं कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करूँगी, सी डी बी, कि यहाँ से सी से डी से बी से हुआ। अब मैंने यहाँ पे एंगल कौन सा बताया, डी वाला एंगल बताया, ठीक है, मैंने कौन सा बताया, डी वाला इंटीरियर एंगल बताया, ये वाला एंगल बताया, तो अब मैं कौन सा एंगल बताऊंगी, ये वाला एंगल बताऊंगी, मतलब लास्ट में बी वाला एंगल आएगा, तो मैं कहूँगी ए बी डी, ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। सो इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी, वाई, तो मैंने रीजन देखा। सो फ्रॉम दीज डिडक्शंस वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स, हमने रिमेनिंग साइड्स पहले फाइंड आउट कर ली थी, उसमें यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रखी हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी 1 पहले ने कौन सा पढ़ी कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती हैं। एंड इन अ पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम्स की वो हमेशा इक्वल होते हैं। Check with the parallelogram that you say have constructed. We see that the diagonals of a parallelogram need not to be equal. हम जब डायगोनल्स आप क्रिएट करोगे तो आप देखोगे कि हमेशा पैरेललोग्राम के, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होगा कि डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम के हमेशा इक्वल होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो आप कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम नीड नॉट टू बी इक्वल, ठीक है। डू दे बाइसेक्ट ईच अदर, सो डू दे इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट, यस वो इंटरसेक्ट करते हैं बट दे डू नॉट नीड टू बी इक्वल in any way. So deduction A दे रखिए, what is the point of intersection of two diagonals in a parallelogram, कैसा point होता है। So as in the case of rectangle we can find out if the diagonals bisect each other by examining the congruence of triangle AOE and triangle YOS, जो triangle AOE है और जो YOS है, ठीक है। सो इसमें हमने देखा था कॉन्ग्रुएंस का, तो क्योंकि AE जो है YS के इक्वल है, सो एज द अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हमने AS से कंडीशन लगाई आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, जिसमें जो AOE है वो YOS के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर OA जो है OY के बराबर होगा और OE OS के बराबर होगा, ठीक है। सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसलिए जो जीरो है, जो मिड पॉइंट है, वो आपका मिड पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपके डायगोनल्स का। इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल AOE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SOY, क्या ये रॉन्ग होगा कि अगर मैं ट्राइंगल AOE को कॉन्ग्रुएंट बताऊं टू द ट्राइंगल SOY, ये ट्राइंगल AOE है, अगर मैं इसको SOY बताऊं, सो इज इट रॉन्ग टू से दैट, yes it is again, but why? So because here you can say that यहाँ पे जो पॉइंट बना वो O से स्टार्ट हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि जो A है वो S के साथ क्या हो रहा है, S के साथ आपका इक्वल दिखा रहा है, ठीक है, S के साथ इक्वल दिखा रहा है। बट हमने क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, आपके जो सेम एक एंड पे जो आपके एंगल्स बन रहे हैं वो सेम नहीं होते। तो यहाँ पे हम AS पे लिखेंगे, हम A और Y का लगाएंगे, मतलब AOE कॉन्ग्रुएंट टू YOS नॉट SOY, समझ में आया। ऐसे यहीं पर चीज़ थी जहाँ पे पूछी जा रही थी कि अगर हम ट्राइंगल ABD को लिख दें, ABD को CD भी लिखना था, अगर हम ABD को CBD लिख दें, मतलब ABD एंड CBD, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि जो B है वो B के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, नो, B के इक्वल हो जाएगा, नो, क्यों नहीं इक्वल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में आपकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जो आपके बिल्कुल पास में हैं वो वाले एंगल्स नहीं इक्वल होते, ठीक है। इसी के साथ प्रॉपर्टी 4 हमारे पास आती है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर बट दे डू नॉट नीड टू बी इक्वल, ठीक है, याद रखना। सो डू द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर एंगल, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, नो।
जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये वाली ऐसे करते हैं, इस वाले इस वाले टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में फिगर आउट कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटर्स विद इक्वल साइड लेंथ। अब हम क्वाड्रेटर्स जिनकी साइड लेंथ्स होती हैं वो इक्वल होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सो आर स्क्वायर्स द ओनली क्वाड्रेटर्स दैट हैव इक्वल साइड लेंथ्स। क्या स्क्वायर वो ही अकेले हैं जिनकी इक्वल साइड लेंथ्स होती हैं? ऐसे नो, बाकी भी हैं। जैसे एग्जांपल में आपको रोम्बस आता है। सो ऐसे ही हम कुछ फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं क्यों नहीं है। ड्रॉ टू इक्वल साइड्स ADB और AB। हमने AD और AB दोनों इक्वल साइड्स के बनाए दैट आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, मतलब राइट एंगल पे नहीं मीट होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रेटर सो दैट ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। सभी साइड सेम लेंथ की होनी चाहिए, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया तो ये सारे के सारे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सो मार्क अ पॉइंट सी। आपने मान लिया सी पे माइंड पॉइंट कर लो, आपने किसी भी लेंथ का लिया, ये सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है और उस पर आर्क वार्क मतलब सेम लेंथ की कर लो। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटर विद इक्वल साइड लेंथ्स एंड वन ऑफ इट्स एंगल 50 डिग्री। 50 डिग्री का आप एंगल बना सकते हो, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसी के थ्रू हम एंगल भी निकालना सीख जाएंगे रोम्बस में। सो 50 डिग्री का आपने एंगल बनाया। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोट दैट वी कुड हैव कंस्ट्रक्टेड सच अ क्वाड्रेटर बाय टेकिंग एनी एंगल लेस देन 180 डिग्री। हमें 180 डिग्री से कम ही एंगल लेना है, जिसके थ्रू हमारा पेयर ऑफ एंगल वाला प्रॉपर्टी अच्छे से सॉल्व हो पाए। याद रखना 180 डिग्री से कम ही एंगल हो, ठीक है, इन प्लेस ऑफ 50, ठीक है। हमने यहाँ पे 50 ले लिया, आप 60 भी ले सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक 100 डिग्री, 140 डिग्री, बट नॉट टेक 210 डिग्री बिकॉज 180 डिग्री से कम ही लेना है। तो इससे हमें पता चलता है प्रॉपर्टी पहली आती है कि जो क्वाड्रेटर होता है इन विच ऑल द साइड्स हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की अपोजिट साइड्स सेम साइड्स इक्वल और सेम लेंथ की होती हैं, और ये दो ही ऐसे क्वाड्रेटर हैं, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे कि मेजरमेंट निकालते हैं। सो कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया यहाँ पे हमने 50 डिग्री ले लिया, जैसे हमें यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा था तो यहाँ पे मैंने 50 डिग्री से मान लिया। सो अब कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एंगल सेम प्रॉपर्टी हियर। सो बिकॉज यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे। सो वी कैन से दैट, क्या कहेंगे हम, 180 में से 50 माइनस कर देंगे, 130 आ जाएगा। 130 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 65 दैट मीन्स ये 65 डिग्री, ये 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रोम्बस में। सो जो एंगल जी है एंगल एम के बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल ए एंगल सी के बराबर एंड एंगल डी एंगल बी के बराबर बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो ना रोम्बस अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बनाया था वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कैसे कैसे जो जी ई है पैरेलल है ए एम के, ई एम पैरेलल है जी ई के, ठीक है। एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, तो जो गेम वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस होता है। तो मतलब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। इससे जो हम वेन डायग्राम भी देखेंगे, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम होल्ड ट्रू फॉर रोम्बस एज वेल। और जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की वो भी रोम्बस को ट्रू दिखाती है। थर्ड, जो एडिसेंट एंगल्स होते हैं रोम्बस के वो भी 180 डिग्री आता है। जो अपोजिट साइड्स होती हैं या अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो थर्ड इन रोम्बस ABCD, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। मतलब एंगल सी जो 50 डिग्री दे रखा था वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इसी के थ्रू हम निकालेंगे 130 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। 130 डिग्री जब हो जाएगा तो मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, विच इज एंगल इज इक्वल टू योर 130 डिग्री बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सेट ऑफ स्क्वायर दिस डायग्राम। इसी के अंदर हम स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये डायग्राम है जिसके थ्रू हम स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे बिकॉज पैरेललोग्राम के ही अंदर ये चीज़ें हैं। पैरेललोग्राम के अंदर हमें रेक्टेंगल शो करना है, हमने रेक्टेंगल का एक ओवल शेप बनाया, रोम्बस का ही बनाया। और क्योंकि हमने देखा कि सम रेक्टेंगल्स एंड सम स्क्वायर सम रोम्बस आर बोथ स्क्वायर्स, ये दोनों कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स सम रेक्टेंगल एंड सम रोम्बस इज अ स्क्वायर एंड वी कैन ऑल्सो से ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल इन अ रोम्बस एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल इन रोम्बस एंड अ पैरेललोग्राम टू।
एंड वी कैन ऑल्सो से दैट सम पैराग्राम्स आर रेक्टेंगल, rhombus एंड अ स्क्वायर. ठीक है, सो लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus. अब हम rhombus की प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करते हैं. तो प्रॉपर्टी 1 कौन सी हुई कि सभी साइड्स पैराग्राम की इक्वल होती हैं, rhombus की इक्वल होती हैं, और वो आपके जो अपोजिट साइड्स होते हैं rhombus के वो भी पैरेलल होते हैं टू ईच अदर. rhombus में एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स के साथ में ही. ठीक है, प्रॉपर्टी 4 होती है दूसरी हमारी कि जो डायगोनल्स होते हैं rhombus के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एंड द डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट इट्स एंगल एट अ 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी के साथ हमारे ये जो टॉपिक था वो भी पूरा होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिगर इट आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स. अगर आपको किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो. किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.